हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी का बेहतर से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बात विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का। किसका बात करेंगे? क्लास टेंथ का बात करेंगे, जहां आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। तो वहां से आज हम लेकर के आए हैं 25 प्रश्न। कितना? 25 प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है। कितना प्रश्न लेकर आए हैं सर जी? 25 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो एग्जाम में हम सीधा सीधा पूछ लेगा यहाँ से। एकदम बिल्कुल एग्जाम में पूछेगा, जिसको कहते हैं बहुत या हूबहू एग्जाम में सेम टू सेम पूछने वाला है। आपका जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं वो सेम टू सेम आ जाएगा उसी क्वेश्चन में। ठीक है। बात करेंगे झारखंड बोर्ड से। किसकी बात करेंगे? झारखंड बोर्ड। बहुत से बच्चों का पहले कमेंट था, सर झारखंड बोर्ड का कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हमने लेकर के आया वो प्लेटफॉर्म आपके लिए। ठीक है। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट करवाएंगे। जो आज क्लास 10 की बात करेंगे हम लोग। चलिए देखिए जरा, तो बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग कहाँ पर आगे मेरे विद्यार्थियों? आगे हम लोग सवाल पर। ठीक है। जो हम देख रहे हैं आप सब, ये है हमारा LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, जो प्रश्न होने वाले हैं मेरे विद्यार्थियों, वो काफी झलकदार मजेदार होने वाले हैं। इसके क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर बात करेंगे, और वो भी JSC बोर्ड CBSE पैटर्न के अनुसार। दोनों पैटर्न में शामिल है और स्पेशल जो फोकस किया गया है ना, तो फोकस है 2026 के एग्जाम पर। इस पर 2026 के एग्जाम पर फोकस किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो ठीक है, एक एक करके भी हम सब उन सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टॉप सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सीधे सीधे एकदम सवाल आ जाएंगे आपका एग्जाम। देखिए, तो ये हम लोग लेकर के आए हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है मेरे विद्यार्थियों, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है, ये पूछता है। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों, वो होगा सी। क्या हो जाएगा? जीवन स्तर में सुधार करना ही विकास का अर्थ है। क्या है? जीवन स्तर में सुधार करना ही विकास का अर्थ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, एकदम एक एक करके आराम आराम से देखिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 कहता है, सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है? कहता है विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकास का यानी डेवलप का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कहता है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? बहुत से बच्चे हमारे कमेंट में कर सकते हैं और बहुत से तेज बच्चे भी हैं जो कमेंट करते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा सर जी? लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना ही विकास का उद्देश्य है। क्या करना? जीवन में सुधार लाना, यानी लोगों जो जनता है उनकी जीवन में सुधार लाना ही क्या है? विकास है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे चले अब हम लोग। जल्दी से लाइक करके बता दो कि हाँ सर आगे चलते हैं। अब बहुत हो गया पीछे पीछे, अब आगे चलो, है कि नहीं? आगे सवाल देखिए क्या कहता है। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है किसका? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? कुल, क्या चाहिए? कुल आय बटा, क्या चाहिए? कुल जनसंख्या। कुल आय बटा कुल जनसंख्या, ये चाहिए हमें। तो निकल जाएगा। तो कहाँ पे है इस, देखिए इस लेवल में, देखिए इस ऑप्शन देखिए कहाँ पे है कि कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो ये लग रहा है आपको ये वाला लिखने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ए आंसर हो जाएगा आपका, कुल आय बटा कुल जनसंख्या। ये आपका राइट आंसर। चलिए मेरे विद्यार्थियों आगे एक एक करके चलना है, ध्यान दीजिएगा। कहीं अगर डॉट रहे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और नहीं अगर दिक्कत हो तो हमें सब्सक्राइब करके और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी मैं क्लास लूँ आप सभी के सबसे पहले पहुंच पाई वो नोटिफिकेशन जो आपको एग्जाम में बेहतर करवा सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक नहीं बल्कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्या विश्व बैंक? क्या है IMF? क्या WTO? जी नहीं सर जी, आपका राइट आंसर होने वाला है ना, वो होगा बी। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP कहते हैं। क्या कहते हैं? UNDP, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये इनके माध्यम से ही रिपोर्ट तैयार किया जाता है। कौन सा? मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। आगे चले मेरे विद्यार्थियों, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा जरा।
कहता है विकास की तुलना किससे की जाती है? किसकी? विकास, विकास डेवलप, विकास की तुलना किससे की जाती है? देखिए ऑप्शन हमारे पास है जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर 2 कहता है राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर 3 कहता है प्रति व्यक्ति आय से, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है बेरोजगारी से। तो क्या आंसर आपको लगता है क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? आपका क्वेश्चन क्या था देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा। कहता है विकास की तुलना किससे की जाती है? विकास डेवलप की तुलना किससे किससे की जाती है ना? तो देखिए आपका जो राइट आंसर होने वाला है ना, वो राइट आंसर होगा आपका विकास की तुलना तो प्रति व्यक्ति आय से। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, विकास की तुलना हो सकता है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल कहता है मेरे विद्यार्थियों कि HDI का पूरा नाम क्या है? इसका HDI का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा और वो है बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं हम लोग। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ। कहता है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, मानव विकास सूचकांक यानी HDI में कौन कौन से कारक शामिल हैं? कौन कौन से कारक शामिल है? क्या क्या आते हैं मानव विकास सूचकांक में? ये आपसे कह रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कैसे सर? आई चाहिए, साक्षरता चाहिए, जीवन प्रत्याशा चाहिए, तो ही हम निकाल सकते हैं मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI। मेरे विद्यार्थियों क्या समझ में आ रहा है सभी को? अगर हाँ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि वो भी अपना एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। नहीं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और जहां आपका एग्जाम प्रॉब्लम क्रिएट करे वहां फिर आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। आपकी साल भर की मेहनत जो मन लगा कर रहे हैं वो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। जिस लेवल के आप पहुंच का सोच रखते हैं उस लेवल में अगर ना पहुंचे तो आप तकलीफ में हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज़। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब बेहतर तरीका से, एकदम बेहतर तरीका से आराम आराम से चलेंगे। आपको कलाम सर लेके आए हैं ना आपके लिए एकदम बेच लेके आए, एकदम बिंदास वाला, जहाँ आपको एग्जाम में कंटिन्यूसली आपको प्रिपरेशन करवाएगा। ठीक है, आराम आराम से चलिएगा, कोई इश्यू नहीं होंगे। झारखंड का सबसे बड़ा जो हमारा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल मानते हैं इसको, बनाएंगे इंशाल्लाह बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? चलिए आगे बात करेंगे ना। अब वो सवाल होगा हमारा 8 नंबर का। क्या होगा? राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। ध्यान से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। आपको टेक्निकली आकर देखना है ताकि आपकी पूरी क्लियरिटी आ सके, है ना? तो आपका राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? रुपया। रुपया में मापते हैं किसको? राष्ट्रीय आय को। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट चलिए ध्यान से आराम आराम से। कहता है विकास को मापने का पारंपरिक तरीका है। विकास को मापने का क्या तरीका है तो पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो होगा ए। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय निकालने के माध्यम पहले सीख चुके हैं। प्रति व्यक्ति अगर आय निकालना हमको तो कुल क्या जानते हैं? कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या कुल आय, कुल जनसंख्या बटा कुल आय आपका निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है विद्यार्थियों, मेरे लाल लालियों आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था कौन है? जो संस्था जारी करता है ना, जो रिपोर्ट जारी करता है वो संस्था कौन है? तो उसका बोल रहा है भारत मानव विकास रिपोर्ट यानी कि वही, यानी कि HDI। ठीक है, HDI को निकालने की जो संस्था है वो कौन है, आपको बताना है वो कौन है। ठीक है, कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए जल्दी से कमेंट करके। अगर आपको पता है तो आपका राइट आंसर होगा वो है बी। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो क्या है? आपका HDI का रिपोर्ट है, वो संस्था रिपोर्ट जारी करता है और वो संस्था है वो है नीति आयोग। ध्यान दीजिएगा जरा और आगे चलिए। आगे चलिए, अगला सवाल कहता है हमारा किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे प्रमुख सूचक क्या है? किसी देश में वो आर्थिक स्थिति को मापना है ना, तो क्या चाहिए? तो उसके लिए चाहिए हमें बी ऑप्शन नंबर, इन प्रति व्यक्ति आय चाहिए। क्या चाहिए? प्रति व्यक्ति आय चाहिए, जिसे हम ना जान पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। ध्यान ध्यान से एक एक करके चल रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, जो कहता है जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है?
किसका जीवन प्रत्याशा का अर्थ है तो क्या है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। क्या किसी व्यक्ति की आय से या या औसतन जीवन की आय या अवधि से, शिक्षा स्तर से, भोजन की उपलब्धता से। जो आपका राइट आंसर होगा ना मेरे विद्यार्थियों, और वो होगा बी नंबर में। क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा, यानी कि औसतन औसतन जीवन के अवधि से, औसतन जीवन की अवधि से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां प्रत्याशा की बात करें, जीवन प्रत्याशा की। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है सतत विकास का अर्थ है किसका, सतत विकास। तो सतत विकास क्या कहते हैं मोदी जी हमारे, ध्यान रखिएगा कि सबका साथ सबका विकास, वही है सतत विकास। देखिए क्या कहता है, वर्तमान व आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों दोनों का विकास हो, उसी को हम कहते हैं सतत विकास। यानी वर्तमान जो भी है और जो आने वाली पीढ़ी है उनकी विकास को ही कहते हैं सतत विकास। ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई समस्या नहीं आनी चाहिए हम झारखंड वासी को। ठीक है, क्योंकि हम झारखंड वासी हैं। और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट ये भी है कि आपको मैं तैयारी करवाने की पूरा ठान के रखा हूँ। विद्यार्थियों आप सब हमारे से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना पाएं। कहता है संतुलित विकास का अर्थ किसका, संतुलित यानी बराबरी, संतुलित विकास का अर्थ पूछ रहा है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है सभी क्षेत्रों का समान विकास, तो वही तो है संतुलित विकास। मान लो कहीं झारखंड को ज्यादा डेवलप कर दिया, बिहार कम डेवलप रह गया, तो संतुलित विकास नहीं हुआ। पूछता क्या है, संतुलित विकास का अर्थ है यानी सभी को बराबर का विकास करना, वही है संतुलित विकास, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए मेरे विद्यार्थियों, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे और कुछ नहीं मांगा जाता है, सिर्फ एक लाइक मांगा जाता है। लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर हमारा चैनल में आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। और आपकी प्यार, आपकी सपोर्ट ही हमें आप तक पहुंचाता है मेरे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की, जहां हम 10th की बात कर रहे हैं, जो विकास हमारे सेक्टर का नाम है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं जी हाँ। अब बात करें, देखिए क्या कहता है, कहता है विकास की अवधारणा में कौन कौन शामिल है, किसकी, विकास इन डेवलप की अवधारणा में क्या क्या शामिल है, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम विकास कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, विकास इन डेवलप कर पाएंगे। तो पहला करता है आर्थिक विकास उनकी सर, दूसरा कहता है सामाजिक विकास, मानसिक, या इनसे सभी। तो आपका राइट आंसर क्यों होगा सभी, क्योंकि इनमें चाहिए सबका विकास के लिए हमें आर्थिक यानी पैसा का विकास होना चाहिए, सामाजिक में कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए, ठीक है, और मानव विकास हमें एक इंसानियत को लेकर चलना चाहिए। यही इन तीनों को चाहिए, तभी हम डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज डेवलप नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब अगला हमारा नेक्स्ट सवाल कहता क्या है, सवाल कहता है विश्व बैंक के अनुसार विकसित देश हैं वे हैं जिनकी क्या होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जनसंख्या कम होती है, साक्षरता दर कम होती है, कृषि अधिक होती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों होगा ए नंबर में। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, कितनी, हर व्यक्ति की जो आय है, जो पैसा है वो ज्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, विकास करेगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। कहता है भारत एक, क्या कहता है, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश है, विकासशील देश है, पिछड़ा देश है, या अविकसित देश है। तो जो आपका राइट आंसर होगा, हम सब जानते हैं कि हमारा देश क्या है, विकासशील है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज हमारा है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, कभी डेवलप की ओर चल रहा है, इसी को कहते हैं विकासशील देश, है ना। आगे चलिए मेरे विद्यार्थियों, आगे क्या कहता है, आगे कहता है, क्या कहता है, आगे कहता है कि किसी देश की वास्तविक प्रगति किससे ज्ञात होती है। हमको अगर ज्ञान करना हो वास्तविक प्रगति, यानी कि सभी की प्रगति, वास्तविक प्रगति, अभी की प्रगति अगर हमको ज्ञात करना हो तो क्या ढूंढेंगे, क्या औद्योगिक उत्पादन से ढूंढेंगे, मानव विकास से ढूंढेंगे, कृषि उत्पादन से ढूंढेंगे, व्यापार से ढूंढेंगे, किससे ढूंढेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किससे ढूंढेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप बता सके, है ना। कोई भी एक सवाल का तो आंसर दीजिए कम से कम। चलिए आगे, ठीक है, और नहीं तो फिर मैं आपको कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे कहता है आर्थिक विकास और मानव विकास में क्या अंतर है, आर्थिक विकास और मानव विकास में क्या अंतर है। पहला कहता है कोई अंतर नहीं है, जी हो ही नहीं सकता, कुछ तो अंतर है भाई साहब। क्या कहता है, आर्थिक विकास केवल
आय पर निर्भर है और मानव विकास में शिक्षा व स्वास्थ्य पर निर्भर है। शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है, तो ये क्या है, दोनों जो है वो दोनों आपका आर्थिक विकास है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, दोनों आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे आगे मेरे विद्यार्थियों, आगे क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 20। आगे हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 20 में क्या कहता है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, ये हमको जानना अति आवश्यक है कि पर्यावरण का संतुलित कैसे रखा जाए। तो आपका राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपका सतत विकास से। वनों की कटाई से नहीं कर सकते हैं हम, औद्योगिकरण से नहीं करते हैं, प्रदूषण से नहीं कर सकते, यानी कि सतत विकास से ही हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। यानी अभी के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करें और आने वाले पीढ़ी के लिए भी थोड़ा इस्तेमाल करें, तो वही है हमारा सतत विकास। आपने पढ़ा है कि नहीं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इससे बेहतर क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सकूँ मैं। और आपका सपोर्ट से प्यार, और आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है और आपको मैं मोटिवेट करता हूँ। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, आपके लिए आगे चलते हैं, और वो सवाल है, आर्थिक विकास का लाभ सभी को मिले। आर्थिक विकास का लाभ सभी को मिले, इसके क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। अगर आर्थिक विकास का लाभ सभी को मिल जाए तो इसे क्या कहते हैं। तो फिर जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ए नंबर में, क्या हो जाएगा, साझा विकास, यानी सबका विकास, साझा विकास को कहते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास। आगे चले मेरे विद्यार्थियों, कहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना है, और अगर कोई और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हमें एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, आपको नंबर मिल जाएगा, अभी आप वहाँ पे हमें कॉल करके अपना दिक्कत परेशानी को सुलझा सकते हैं। कहता है, मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, किसका, मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, और वो क्या है, क्या वो शिक्षा है, क्या वो संपत्ति है, क्या वो उत्पादन है, क्या वो जनसंख्या है, क्या है। आपका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करना है, क्या है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से फटाक से बताइए क्या है। चलिए आगे चलूँ मैं, आगे आइए, आप ही को बताना है। ये सवाल का जवाब आपको कमेंट में करना है, 2 सवाल दिए आपको, अब नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखिए, कहता है, विकास के लिए समान अवसर का अर्थ है, किसके लिए, विकास के लिए, डेवलप के लिए समान अवसर का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा वो आपका राइट आंसर, और वो होगा ए नंबर में, क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्या होगा, सभी को समान सुविधाएं मिले, सभी को समान, चाहे वो कोई भी जाति के कोई भी लोग हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या कोई भी जाति के लोग हो, उन सबको एक समान अधिकार मिले, तो ही हम सभी क्या करेंगे, समान अवसर मिल पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है। आगे चलिए 24th नंबर देखिए, कहता है सवाल में, किसी देश के विकास में मुख्य भूमिका किसकी होती है, मुख्य जो भूमिका वो किसकी होती है। अगर हमको देश का विकास करना है, इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी होनी चाहिए, तब जानते हैं कि जनता और सरकार की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, जनता और सरकार। तो उससे पहले हम बात करें ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी दोनों की चाहिए, क्या चाहिए, दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मेरे विद्यार्थी चलते हैं, अगला सवाल कहता है, क्या कहता है, देखिए, कहता है, भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI विश्व में लगभग क्या है, हमारा देश के साथ देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ऊंचा है, मध्य स्तर में है, या बहुत नीचा है, या पहले स्थान पर है। तो भाई हम जानते हैं कि भारत का मानव विकास सूचकांक